हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। 1 जुलाई है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जून का महीना समाप्त हो गया है। परमेश्वर ने एक नया महीना फिर से दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आप सभी का स्वागत, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है कि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं। आज का जो विषय है, विश्वास से कदम बढ़ाना। विश्वास से कदम बढ़ाना। प्रभु ने अपने वचन में लिखा है, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसके 8 पद, विश्वास ही के द्वारा अब्राहम ने आज्ञा पालन किया। विश्वास ही के द्वारा अब्राहम ने आज्ञा पालन किया। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वास के द्वारा आज्ञा पालन करते चले जाएं, विश्वास को लेकर चंगाई पाते जाएं, विश्वास को लेकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और आज जो विषय मेरा आपके सामने है, 1 तीमुथियुस का 1 अध्याय और उसके 3, 4, 5 पद को हमने देखा था। आज फिर से मैं इसमें से 5 पद से 5, 6 और 7 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़ कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। 7 पद, और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझाते भी नहीं हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी कि आपने आज का दिन हमें दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं, आज का दिन हम सब के लिए आशीष में मरे। मेरे गले के लिए प्रार्थना प्रभु जी आप उसको छू ले, चंगाई दे, ताकि आपका नाम को महिमा मिले। सारा इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर किया जाए और कल से फिर हम और अधिक आपकी महिमा कर सकें, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। शैतान की सारी चालों को प्रभु यीशु के नाम से हम परास्त होता देख सके। प्रभु होने दे, सब बातों में आदर आपको मिले, महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले और प्रशंसा हम आपको दे सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हर एक की रक्षा कर, हर एक की मदद करें, हर एक को अपने हाथों मिले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा का कारण बनते जाएं और जो आपकी योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, विश्वास का कदम मेरे आपके जीवन में है। यदि हम किसी पर भरोसा रखते हैं तो उसके कहे हुए अनुसार करना हमारे लिए आसान होता है। यदि हम किसी पर विश्वास करते हैं तो उसने जो कहा है उसके कहे हुए अनुसार करना ये हमारे लिए आसान रहता है। परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है। विश्वास ही से इब्राहिम ने आज्ञा पालन किया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन अब्राहम ने किया और विश्वास से किया। इसलिए वो कहता है उसने परमेश्वर पर ऐसा भरोसा किया जैसे मित्र पर भरोसा करते हैं।
मूसा ने भी ऐसे ही भरोसा किया था। मूसा भी परमेश्वर के साथ एक मित्र के समान बात करता था, और अब्राहम भी एक मित्र के समान परमेश्वर पर भरोसा करता है। वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। जब हम परमेश्वर की बात का, आज्ञा का पालन करते हैं तो उसके मित्र कहलाते हैं। याकूब उसका 2:23 में इस बात को कहता है। यीशु न केवल परमेश्वर के पर उसके मैत्रीपूर्ण भाव को भी दर्शाने के लिए यहाँ इस संसार में आए हैं, ताकि हम इस संसार के में रहकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करते जाएं। जब आप पहला तीमुथियुस में आते हैं और उसके 7 अध्याय में आते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते उनको दृढ़ता से बोलते नहीं। जो कहते हैं वो करते नहीं, उनको समझाते भी नहीं है। हमारे जीवन में जो हम बोलते हैं वो हमारे जीवन में दिखाई भी देना चाहिए। यही है वास्तव में कि जब आप बातचीत करते हैं तो जो हम बात करते हैं वो हमें करना भी चाहिए। जो हमने एक दूसरे पर विश्वास किया है उसको करना चाहिए। यही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रियो, आज 1 तारीख होने के कारण हम परमेश्वर की महिमा करें। इस महीने की शुरुआत हम कर रहे हैं और इसलिए वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि आज्ञा का सारांश है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक के साथ। आज्ञा का सारांश है जब अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया। और यहाँ पर जब आप पहले तीमुथियुस का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वो कहता है कि आज्ञा का सारांश है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक के साथ, शुद्ध मन और अच्छे विवेक के साथ कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। जहाँ मन साफ है, विवेक साफ है, कटुता नहीं है, वहाँ हमारा मन साफ होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक जाते हैं। हम संसार में चले जाते हैं, हम संसार की बातों में विश्वास करने लगते हैं, हम संसार की ओर ध्यान लगाने लगते हैं। संसार मुझे क्या कह रहा है, संसार की बातें मेरे लिए क्या है, हम संसार की बातों को अपने जीवन में रखने लगते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम विश्वास के द्वारा आज्ञाकारिता को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने माता पिता, अपने बच्चों, आसपास के मित्रगण के साथ व्यवहार करें। सबके साथ हमारा व्यवहार मित्रतापूर्ण होना चाहिए। यीशु हमें पृथ्वी पर अपने जीवन काल के दौरान इस बात को बताना चाहता है कि मित्रता विश्वास से हमें करना है, विश्वास को लेकर हमें आज्ञा पालन करना है। और तब आप देखेंगे पापियों का मित्र बनकर यीशु संसार में आया। उसने पापियों के साथ मित्रता की और न केवल इस बात को कहा, उसका उपनाम दिया गया। उन्होंने कहा, ये तो पापियों का मित्र है, ये तो पापियों का मित्र है। इसलिए प्रियो, उसने अपने शिष्यों को भी सिखाया। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि अपना मित्र कहा, अपने चेलों को भी अपना मित्र कहा। भरोसा और विश्वास मित्रता पर आधारित है। मेरा भरोसा किस पर है? मेरा भरोसा मेरे प्रभु पर है या नहीं? यदि मेरे प्रभु के ऊपर मेरा भरोसा है तो प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। यही है सामर्थ्य, यही है विश्वास, यही है जीवन में उन्नति,
यही है जीवन का आधार कि जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर अपना काम मेरे जीवन में करता चला जाएगा, आपके जीवन में करता चला जाएगा। और इसलिए प्रभु का वचन हर कदम पर हमें कहता है, 8 पद कह रहा है, पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय का 8 पद, पर हम जानते हैं यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। व्यवस्था को काम में लाएं तो वह भली है, मेरे जीवन के लिए भली, मेरे परिवार के लिए भली, मुझे आगे बढ़ाने के लिए भली, जीवन में उत्तमता के साथ भली है। ये है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बात। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे। विश्वास के कदम को लेकर हम इस बात को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में उस विश्वास को लेकर आता है, ताकि विश्वास लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।